स्टूडेंट्स, कल हमने एसिड और बेस की प्रॉपर्टी देखी थी। अब आज एक्सरसाइज 2.10 में क्या दिया है देखो एक्टिविटी में कि टेक 10 ml वाटर इन बीकर में क्या लेना है 10 ml वाटर, क्या लेना है वाटर, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इन इट। अब उसमें क्या डालना है कॉन्सनट्रेट, मतलब जिसमें H2SO4 पानी और H2SO4 मिक्स होता है, जिसमें H2SO4 का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो वो कॉन्सनट्रेटेड होता है, कॉन्सनट्रेटेड इन इट एंड स्वर्ल द बीकर स्लोली। इसको घुमाना है धीरे धीरे बीकर को एसिड ऐड करके। टच द बेस ऑफ द बीकर का जो बेस है उसे टच करना है। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर चेंज होगा तो यस बीकर नीचे से क्या लगेगा हॉट, गर्म लगेगा, क्या लगेगा गर्म लगेगा। तो इज दिस अ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। अभी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है तो वो क्या होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जिसमें हीट हमें देनी पड़ती है वो एंडोथर्मिक होता है, बाहर से हीट दो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई तो वो कैसा होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, राइट। तो रिपीट द अबव एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ये बेस है, राइट। एसिड पहले लिया, अब बेस लेना है एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो उसमें भी यही होगा, उसमें भी ऑब्जर्वेशन करो तो बीकर नीचे से क्या हो जाएगा हॉट, गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा। तो ये दो एक्टिविटी हमने किस लिए की कि यही देखना है कि व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एसिड बेस। एसिड और बेस के साथ मिक्स कर दे तो क्या इन्वॉल्व होता है अंदर, जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं, जैसे हीट प्रोड्यूस हुई, राइट। देखो कि द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जब भी हम प्रोसेस करते हैं जिसमें डिजोल्व करते हैं किसे एसिड और बेस को, मतलब एसिड और बेस के साथ वाटर लेते हैं तो वो डिजोल्व, जब एसिड और बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो वो डिजोल्व होता है अंदर वाटर में, क्या होता है डिजोल्व होता है। तो ये कैसा होता है प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक, कैसा होता है हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, राइट। तो केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। जब ये मिक्स करते हैं कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तो ज़्यादा केयर लेनी है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होता है वो एसिड तो हार्मफुल हो सकता है। धीरे धीरे करना है, नहीं तो उसमें थोड़ा ब्रस्ट हो सकता है ब्लास्ट। तो द एसिड मस्ट बी ऑलवेज बी एडेड स्लोली। एसिड जब भी ऐड करो पानी में तो उसको धीरे धीरे ऐड करना है टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, मतलब कॉन्स्टेंट उसको हिलाते रहना है, ऐसे वो ऐड करते जाना है। इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लेश आउट एंड कॉज बर्न्स। जब वाटर ऐड करेंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड में तब क्या हो सकता है मिक्सचर स्प्लेश एंड बर्न्स, मिक्सचर फट सकता है और जल सकता है कुछ भी। इसलिए क्या करना है कि वाटर के अंदर धीरे धीरे एसिड डालना है, एसिड रखा है और फिर वाटर डाल दो तो क्या हो जाएगा स्प्लेश और बर्न हो सकता है, राइट। इसलिए किसी भी एसिड को डिसॉल्व करना है वाटर में तो पहले वाटर लेना है, उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करना है, और जैसे जैसे एसिड धीरे धीरे हिला उसको तो वो डिसॉल्व होता जाएगा, राइट। तो द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। जब एसिड के अंदर वाटर डाल देंगे हम तो जो ग्लास कंटेनर होता है ना वो भी ब्रेक टूट सकता है, एक्सेसिव लोकल हीटिंग, अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। लुक आउट द वार्निंग साइन, ये वार्निंग साइन यहाँ पे दिए देखो। ऑन द कैन बी कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेट। ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये दोनों के ऊपर ये लिखा हुआ होता है, क्योंकि अगर इसको ये अगर अकेला ज़्यादा ले लिया और ऊपर से पानी डालो तो ब्लास्ट हो सकता है, राइट। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन
डिक्रीजेस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। जब हम एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो होता क्या है कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। जो एसिड और बेस, एसिड में कौन सा आयन होता है H3O+, जो H+ रिलीज होता है वो H2O के साथ मिक्स होकर H3O+ बनाता है, हमने देखा था राइट, वो एसिड में होता है, और OH- बेस में होता है। तो जैसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये दोनों जो होते हैं, एसिड में ये होता है, ये बेस में, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है, मतलब ये कम होते जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से उसमें वाटर ऐड करते जाओ या एटर में उसको ऐड करते जाओ तो डाइल्यूशन होता है, मतलब डाइल्यूट HCl बनता है। एंड द एसिड और द बेस सेट टू बी डाइल्यूटेड। ये जो एसिड बेस मिलेगा वो कैसा होता है, डाइल्यूटेड HCl और बेस, राइट। तो मतलब किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूशन करना है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्टिव है उसको कम इफेक्टिव बनाना है, तो डाइल्यूशन करना है तो उसको पूरा वाटर लेना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डाल के उसको डिसोल्व करना है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो H3O+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड हार्मफुल होता है, वो हाथ में भी नहीं ले सकते और इजीली कहीं पे भी नहीं रख सकते, नहीं तो वो बर्न कर देता है किसी भी चीज़ को। डाइल्यूट ऐसे नहीं करता है, एक्चुअली जो रिएक्शंस होते हैं ज़्यादा लेबोरेटरी में तो डाइल्यूट ही यूज़ करते हैं। तो डाइल्यूट करने के लिए, डाइल्यूशन प्रोसेस के लिए क्या करना है, वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को या बेस को ऐड करना है, फिर वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चंस दिए, वो क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डू HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वियस सॉल्यूशन while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic characters। ये हमने एक्टिविटी में देखा था कि ये दोनों एसिडिक कैरेक्टर बताते हैं और ये ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं बताते, क्योंकि इसमें H+ रिलीज होता है, इसमें नहीं होता है। तो वही लिखना है कि HCl, NO3 एक्सेट्रा रिलीज H+ आयन। ये क्या रिलीज करते हैं, H+ आयन इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन, हेंस देयर सॉल्यूशन शो एसिडिक नेचर, राइट। while alcohol and glucose do not release H+ ions in their aqueous solution, so their aqueous solution are not acidic, इसलिए उसका aqueous solution acidic नहीं होता है। जो H+ रिलीज करता है वही एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करता है, राइट। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज एन aqueous solution of an acid conduct electricity। aqueous solution एसिड का इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, तो व्हेन एन एसिड डिसॉल्व इन वाटर, जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन बनाने के, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, इट आयोनाइजिस, वो क्या हो जाता है, आयोनाइजिस हो जाता है, मतलब उसमें आयंस अलग हो जाते हैं। तो ये जो आयंस होते हैं ना, वो आयंस बनते हैं ना, वही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो इट आयोनाइजिस विच कैरी इलेक्ट्रिसिटी, जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करके आगे ले जाते हैं, राइट। ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज नहीं करते, एक्वियस तो कर ही देता है पर ड्राई नहीं करता है। तो ड्राई HCl गैस डज नॉट रिलीज H+ आयन। ड्राई HCl हमने देखा था एक्टिविटी में कि वो H+ आयन रिलीज नहीं करता है, तो जब रिलीज नहीं करता है H+ आयन तो उसका नेचर एसिडिक नहीं होगा। तो इट डज नॉट पोसेस एसिडिक कैरेक्टर एंड इट डज नॉट इम्पार्ट एनी इफेक्ट ऑन ड्राई लिटमस पेपर। जब तक वो ड्राई है वो एसिडिक नेचर उसका शो नहीं करता है और इफेक्ट भी नहीं करता है लिटमस पेपर के ऊपर। एज ए रिजल्ट द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर डज नॉट चेंज। इसकी वजह से कलर जो होता है वो ड्राई लिटमस पेपर का चेंज नहीं होता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to add acid। अभी हमने देखा था कि एसिड को वाटर में डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, वाटर नहीं डालना है। ये क्यों करना है, तो ये हमने आगे देखा है कि क्या करना है कि जैसे एसिड को हम ऐड करेंगे
एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो वो स्टीर करेंगे तो इट वॉज डिजोल्व और डाइल्यूट हो जाएगा। बट अगर हम एसिड के अंदर वाटर डालो तो वो हार्मफुल हो सकता है, ब्रस्ट होता है, और जो कंटेनर होता है उसे भी वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये अभी देखा, वही लिख देना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द concentration of hydronium ion H3O plus concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? How is the concentration of hydronium ion H3O plus, उसकी how is कैसे इफेक्ट होती है when solution of an acid is diluted, एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसकी इफेक्ट क्या होती है। तो when the acid solution is diluted, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस जो होता है ना, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, ये इफेक्ट उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यही लिखना है कि व्हेन द एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाएगा मतलब वो एसिड का कैरेक्टर कॉन्सेंट्रेशन से धीरे धीरे क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाउ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन का क्या होगा व्हेन एक्सेस बेस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करना है। तो व्हेन एक्सेस ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, जब एक्सेस वाटर हम डालेंगे, एक्सेस वाटर ऐड करेंगे मतलब डिसॉल्व करने के लिए, तो एक्सेस वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में, तो द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। ये जो NaOH का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड। जब भी वाटर ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सेस ज़्यादा, जितना ज़्यादा वाटर होगा वो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट से क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो व्हेन एक्सेस ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो ये इंटेक्स क्वेश्चन आंसर थे 6, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हें लिख के लर्न कर देना है, ये सारे क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन हो जाए तो इसको लर्न कर दो ध्यान से, और इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। मतलब डाइल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वो तुम्हें पक्का पता होना चाहिए कि एसिड को कॉन्सेंट्रेट कब बोलते हैं और डाइल्यूट एसिड कब बोलते हैं। जब H3O प्लस OH माइनस उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है तब वो कॉन्सेंट्रेट होता है, पर उसमें ऐड कर दो, वाटर के साथ मिक्स कर दो और वाटर बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए उसका सॉल्यूशन का, तब वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, फिर कल से जो आएगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग और बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वो सब सीखेंगे, ठीक है। आज के ये क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें कंपलसरी लिख देने और लर्न कर देने, राइट। 2 टाइम लिखो और लर्न करो उसको।